अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की ही एक सब टाइप है। इसकी दो टाइप्स होती है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन, यानी आप मोशन का मुताला कर रहे हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। काज को डिस्कस किए बगैर, काज क्या, काज यानी कि किस वजह से मोशन पैदा होती है, वो काज होता है उसका। यानी मैं फोर्स लगा रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, उस वजह से बॉडी में मोशन आ रही है, तो वो काज है। आपने काज को डिस्कस नहीं करना, बगैर डिस्कस किए मोशन का जब आप स्टडी करेंगे वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। तो मोशन को स्टडी करने से पहले, टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें रेस्ट और मोशन में फ़र्क पता होना चाहिए। अब रेस्ट क्या है जी, अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो एट रेस्ट पे होगी। अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो क्या होगी, एट रेस्ट पे होगी। तो अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं आप, सराउंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं, तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो ये आपके पास क्या होगा जी, रेस्ट होगा। जिस तरह आप कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में आपके पास ड्रेसिंग टेबल है, टीवी लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, एट रेस्ट में होती है। उसी कमरे में अगर आप मूव कर रहे हो तो आप क्या हो जाएंगे, इन मोशन में हो जाएंगे। तो मोशन की क्या डेफिनेशन रहेगी, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर आप उसी कमरे में जहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल भी है, बेड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एट रेस्ट है और आप उसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, उनके लिहाज से मोशन में होंगे और वो आपके लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से क्या होगी, एट रेस्ट पे होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग बनता है। लॉन्ग ये टाइप्स ऑफ मोशन खुद है और शॉर्ट इसमें सारे डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल, ये सारे के सारे शॉर्ट हैं। तो टाइप्स हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है या कर्व पाथ कर रही है मूव और उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, सर्कुलर पाथ बॉडी मूव कर रही है, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। अब आगे आपने डेफिनेशन बता दी। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रेट लाइन मोशन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी आ जाती है। इसी तरह अ पर्सन सिटिंग इन ए फेरिस व्हील, आसमानी झूला, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, आसमानी झूले की नहीं, बंदा आसमानी झूले में बैठा हुआ है, तो उसकी मोशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ठीक है। ट्रांसलेटरी की आगे मज़ीद टाइप्स है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ये ट्रांसलेटरी की टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन ये नीचे गिर रही है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन, अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आप एक डोरी के साथ पत्थर बांध को उसको सर्कुलर घुमाएंगे तो वो आपकी क्या होगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह चांद की ज़मीन के गिर्द हरकत क्या है जी, सर्कुलर मोशन है। रैंडम मोशन, इर्रेगुलर या डिसऑर्डर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जिस तरह मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई रैंडम मोशन होती है, छोटे छोटे जो हशरात होते हैं जिसको इंसेक्ट कहते हैं, उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। इसी तरह आप मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है लिक्विड के, वो रैंडम मोशन होती है, इसको ब्रोनियन मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन से पहले आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना चाहिए। मैंने आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक लाइन है, एक घरों में आपने अक्सर देखा आपका सेलिंग फैन लिखा होता है। सेलिंग फ़ैन जो है उसके जो रॉड है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप पूरा अगर आप फ़ैन को देखेंगे उस रॉड के गिर्द ही मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिसके गिर्द क्या होते है, बॉडी रोटेट करती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन की तरफ। द स्पिनिंग मोशन या रोटेटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटरी मोशन होती है, ठीक है। मोशन ऑफ फेरिस व्हील, फेरिस व्हील की अपनी मोशन रोटेटरी मोशन है, क्योंकि फेरिस व्हील एक एक्सिस के गिर्द इस तरह मूव कर रहा होता है सर्कुलर,
ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, रोटेटरी मोशन हो जाएगी। आगे आ गया वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे हरकत, ठीक है, अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन टू एंड फ्रो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब ये इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएगी, इसकी एग्जांपल हो जाएगी आपके साथ मोशन ऑफ पेंडुलम वाइब्रेटरी है, मोशन ऑफ स्विंग ये भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, मोशन ऑफ एटम्स अराउंड इट्स लेटस यानी एटम्स की अपनी जो लेटस जिस के साथ वो जुड़े होते हैं उसकी अप एंड डाउन मोशन होती है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो ये आपके पास था टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने चलना है स्केलर्स और वेक्टर की तरफ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट हम बता देते हैं ये क्वांटिटीज़ है, वो स्केलर्स कहलाती है। जिस तरह डिस्टेंस है 5 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ये स्केलर्स होता है। स्पीड है 3 किलोमीटर स्पीड या 5 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड, ये क्या है जी, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो जिनके से हमें मैग्नीट्यूड की अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। अब स्केलर की एग्जांपल्स डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, पावर, वर्क, एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, ठीक है, वो सारी की सारी क्या जी, स्केलर्स हैं आपके पास। फ्लक्स ये भी स्केलर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वेक्टर। वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी चीज़ पर तो ये मुझे बताना है कि मैंने किस तरफ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वेक्टर हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे, हमने ये बताना है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ है, ये क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। वेक्टर की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये वेक्टर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह स्केलर्स की और वेक्टर्स की आपके पास एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट आपके पास है टर्म एसोसिएटेड विद मोशंस। अब ये हम मोशंस की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा पोजीशन के बारे में। सबसे पहले आपके पास पोजीशन आ जाएगा। पोजीशन क्या होता है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स लोकेशन ऑफ अ प्लेस या पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन या प्लेस या एंडिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ से अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है तो ये उसका लोकेशन पॉइंट हो जाएगा, P उसका पॉइंट ऑफ लोकेशन हो जाएगा। तो फिर S क्या कहलाएगा, अगर S से P की तरफ जा रही है तो S उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, S उसका क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये लोकेशन होगा और ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन कह देंगे। रेफरेंस पॉइंट को जो हम ज़्यादातर लेते होते हैं वो ओरिजिन लिया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, ठीक है। तो ये पोजीशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है जी, मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, मैं अपनी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया। द टोटल लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, या लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, रास्ते की लंबाई बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को मोस्टली हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और ज़्यादातर इसको एस से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट मीटर ही होता है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये स्केलर आ गया, ये वेक्टर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वही डिस्टेंस के बराबर होगी, डायरेक्शन इसको क्या करेगा, डिस्टिंग्विश कर देगा फ्रॉम डिस्टेंस से। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्वांटिटी होती है और इसको आप मोस्टली डी के साथ शो करके अंडरलाइन कर लेते हैं वेक्टर को, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्नली हम बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये स्केलर्स नहीं वेक्टर्स है। यानी बोल्ड लेटर का इस्तेमाल कर लिया और हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर लिया, ये वेक्टर हो जाएगा, या इसके ऊपर एरो बना देंगे तब भी ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप एक स्केल, सूटेबल स्केल डिसाइड करके आप एक लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन की तरफ एक टिप बना देते हैं। ये जो टिप होती है ये हेड ऑफ वेक्टर कहलाता है।
और जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा वो उसका वेक्टर की टेल कहलाएगा, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए आ गया तो ये हेड ऑफ वेक्टर ए आ गया और ये टेल ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है।